नमस्ते, स्वागत है आपका समाचार साथी न्यूज में। मेरा नाम है ऋषभ। तो पेश हैं आज की बड़ी खबरें। देश दुनिया से जुड़ी हर अहम खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। अब शुरू करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। पहली खबर है, दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त कराया जाएगा। यह सुविधा उनकी आय पर निर्भर नहीं होगी, यानी अमीर और गरीब सभी को समान रूप से लाभ मिलेगा। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाज सरकारी हो या निजी अस्पताल में खर्च सरकार उठाएगी। अगली खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि ईडी ने अब तक विभिन्न घोटालों के शिकार लोगों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस दिलाई है। विजय माल्या की संपत्तियों की नीलामी से बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई गई, जबकि नीरव मोदी की 1,053 करोड़ रुपए की संपत्ति भी वसूली गई है। अगली खबर है, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने गाबा टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अश्विन ने अपने करियर में तीनों फॉर्मेट में कुल 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। वे भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने। हालांकि अनिल कुंबले के 953 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए, लेकिन उनकी उपलब्धियां और योगदान भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रखे जाएंगे। अगली खबर है, 2024 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों और संगठनों का योगदान है। यह निवेश इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, देश में राजनीतिक स्थिरता है और सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इस साल रियल एस्टेट में किया गया निवेश अब तक के सबसे अधिक निवेश से 6% अधिक है और पिछले साल के मुकाबले 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका स्पष्ट संकेत है कि निवेशक भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में जबरदस्त रुचि दिखा रहे हैं। अगली खबर है, सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है, जिसे मित्रा नाम दिया गया है। यह एक डिजिटल टूल होगा जिसकी मदद से लोग अपने पुराने और भूले हुए म्यूचुअल फंड खातों को आसानी से खोज सकेंगे। कई बार निवेशक अपने पुराने म्यूचुअल फंड खातों को भूल जाते हैं या उनकी जानकारी नहीं रख पाते। मित्रा इस समस्या का समाधान करेगा और लोगों को उनका बकाया पैसा वापस पाने में सहायता प्रदान करेगा। यह पहल निवेशकों की सुविधा बढ़ाने और उनकी संपत्तियों को ट्रैक करने में मदद करने के लिए है। अगली खबर है, IRCTC ने नए साल का जश्न मनाने के लिए एक शानदार मौका पेश किया है। कंपनी ने कोलकाता से दुबई विंटर बोनांजा टूर नामक एक विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह टूर पैकेज 6 दिन और 5 रात का होगा, जिसमें यात्री दुबई की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे और नए साल का जश्न मनाने का खास मौका मिलेगा। यह ऑफर दुबई के मशहूर आकर्षणों को देखने के साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आई महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना के बाद छात्र फरार हो गया। मृतका की सास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर है, नए साल का जश्न नजदीक आते ही शराब तस्करी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इसी बीच कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही 60 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही अगली खबर है, ग्रेटर नोएडा के पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल में एक डरावनी घटना घटी जब स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी भरे ईमेल के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया और पूरी तरह से तलाशी ली गई। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद स्कूल प्रबंधन को एक और ईमेल मिला, जिसमें पहले भेजे गए ईमेल को झूठा बताया गया। अगली खबर है, पुष्पा 2 की रिलीज के उत्साह के बीच हुई हैदराबाद के संध्या थिएटर की घटना में घायल हुए 8 साल के बच्चे तेज की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। किम्स कडल्स अस्पताल द्वारा जारी ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया है। डॉक्टर बच्चे की लगातार निगरानी कर रहे हैं। अगली खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। अगले साल 1 जनवरी से छोटे और सीमांत किसान बिना किसी जमानत के 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। यह कदम कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। अगली खबर है, गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने उन पर आम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए सफाई दी कि शाह ने आम्बेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी
और कांग्रेस द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार को उजागर किया। किरेन रिजिजू और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी ने शाह के बयान का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही अगली खबर है, बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बुधवार को तोप अभ्यास के दौरान एक भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 2 बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा रेंज के नॉर्थ कंप में चार्ली सेंटर पर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सेना के आला अधिकारी तुरंत पहुंचे। अगली खबर है, ऋषिकेश में एक पर्यटक स्थल पर स्थित हिमालयन योग स्पा सेंटर में एक गंभीर घटना हुई है। जर्मनी और कनाडा से आई 2 युवतियों ने आरोप लगाया है कि स्पा सेंटर के एक कर्मचारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है। पीड़िताओं के अनुसार रविवार को उन्होंने स्पा सेंटर में स्पा कराने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। पीड़िताओं ने ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर है, भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार की नीतियों के चलते देश में टेलीकॉम उपकरणों का उत्पादन बढ़ रहा है। भारत दुनिया का 5वां देश है जिसने 4G सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किया है। सरकार का लक्ष्य देश में 1 लाख मोबाइल टावर लगाकर 5G नेटवर्क का विस्तार करना है, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।